1.5 महीने से नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को लेकर लाखों बच्चों के मन में, उनके माता पिता के जहन में यही सवाल है। वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है। वो कौन लोग हैं जिसने पैसों के लालच के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, नीट वाला पेपर लीक करवाया और फिर सॉल्वर गैंग से सॉल्व भी। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उस एफआईआर को देखने की जरूरत है जिसे लेकर सरकार के उन दावों पर सवाल खड़े हो गए जिसमें यह कहा जा रहा था कि नीट में पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं हुई, नकल हुई, लीक नहीं हुआ। लेकिन नीट मामले को लेकर पटना में जो एफआईआर हुई उसमें आरोपी कैंडिडेट आयुष राज ने खुलासा किया। उसके मुताबिक नीट का पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को क्वेश्चन पेपर मिल चुका था। क्वेश्चन पेपर के साथ उसके आंसर्स भी रटवाए गए थे। कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट्स को पेपर लीक करवाया गया, उसके आंसर्स बताए गए। आरोपी के मुताबिक 5 मई को जो एग्जाम हुआ उसमें वही पेपर था जो 4 तारीख को इन्हें प्रोवाइड किया गया था। नीट पेपर लीक को लेकर सबसे पहले खुलासा एबीपी न्यूज पर हुआ और इसकी गूंज अब सियासी गलियारों में सुनाई भी दे रही है। मैं एबीपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस बात को पूरा विपक्ष मजबूती से उठाने का काम कर रहा था उसको सत्य तथ्यों के साथ साबित करने का काम एबीपी ने प्रयास किया है। हम तो ये कहते हैं कि पूरे मामले का सीबीआई से जांच होनी चाहिए और तत्काल शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है जो लाखों बच्चों की जिंदगी से डायरेक्ट जुड़ा है। वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन एफआईआर में पेपर लीक पर खुलासे के बाद अभ्यर्थी बेचैन है। हालांकि सवाल ये भी है कि इस पूरे रैकेट की शुरुआत हुई कहां से। हमारे संवाददाता शशांक कुमार और आर्यन ने इसकी तहकीकात शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसमें एक सिकंदर भी है और दूसरा है नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है। सिकंदर ने अपना अपराध को स्वीकार किया है। उसके कबूलनामे की कॉपी हम लोगों के पास है। देखिए, वो दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। दानापुर नगर परिषद के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी कमरे के अंदर जो है सिकंदर बैठता था। इसी ऑफिस में अमित आनंद और नीतीश कुमार जो परीक्षा माफिया है वो सिकंदर से किसी काम से मिलने आए थे और इन दोनों ने सिकंदर से ये कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर जो है उसको लीक कराकर अभ्यर्थियों को उत्तर देते हैं और उत्तर रटवाते हैं और परीक्षा में वही प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है। सो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर से पास हो जाते हैं। नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंद्र। शशांक ने जिन साजिशकर्ताओं का जिक्र किया उन्हें ही पटना में पेपर लीक वाले केस का अहम साजिशकर्ता बताया जा रहा है और इनमें से सिकंदर का पूरा सिस्टम अब जांच के दायरे में है। दानापुर नगर निगम के इसी ऑफिस में बैठता था। पद था जूनियर इंजीनियर, लेकिन यहीं पर सॉल्वर गैंग से मिलकर रच डाली पेपर लीक वाली खौफनाक साजिश। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी। सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास प्ले स्कूल है वहां लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। तो बिल्कुल डील के तहत सभी बच्चे 4 तारीख को स्कूल में पहुंचे, रात भर वहीं रहे, प्रश्न का उत्तर रटे। ये कबूल किया है सिकंदर ने अपने कबूलनामे में। नीतीश कुमार, अमित आनंद और सिकंदर यादवेंद्र। शशांक ने जिन साजिशकर्ताओं का जिक्र किया उन्हें ही पटना में पेपर लीक वाले केस का अहम साजिशकर्ता बताया जा रहा है और इनमें से सिकंदर का पूरा सिस्टम अब जांच के दायरे में है। दानापुर नगर निगम के इसी ऑफिस में बैठता था। पद था जूनियर इंजीनियर, लेकिन यहीं पर सॉल्वर गैंग से मिलकर रच डाली पेपर लीक वाली खौफनाक साजिश। तो सिकंदर ने तब उनकी बात सुनकर ये कहा कि मेरे पास कुल 4 अभ्यर्थी हैं, इनको नीट की परीक्षा में पास करा दीजिए। तो डील तब तय हुई। अमित आनंद और नीतीश ने कहा था कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे, तो इसके लिए सिकंदर तैयार हो गए। 5 मई को परीक्षा थी। सिकंदर ने पूछा कि अभ्यर्थियों को कब लाना है, तो नीतीश और अमित आनंद ने कहा कि 4 मई की रात को चारों अभ्यर्थियों को खेमनी चक के पास प्ले स्कूल है वहां लेकर आइए, वहीं पर उन लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उत्तर रटवाया जाएगा। तो बिल्कुल डील के तहत सभी बच्चे 4 तारीख को
स्कूल में पहुंचे, रात भर वहीं रहे, प्रश्न का उत्तर रटे। ये कबूल किया है सिकंदर ने अपने कबूलनामे में। साजिश के सिकंदर वाला फ्लो चार्ट दिखता कैसा है, ये भी समझ लीजिए। एफआईआर के मुताबिक सिकंदर ने आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार नाम के कैंडिडेट्स के लिए डील फाइनल की। आयुष राज और अनुराग सिकंदर के जानकार थे, इसलिए इन लोगों से कम पैसे लिए जाने थे और बाकी अभ्यर्थियों से 40-40 लाख रुपए लेने की बात हुई थी। सिकंदर ने आगे बताया कि 5 मई को परीक्षा के ही दिन रूटीन चेकिंग हो रही थी और वाहन चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी रोकी गई। तब शास्त्री नगर थाने की पुलिस को उसकी गाड़ी से आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार का रोल नंबर और एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तब सिकंदर के साथी अखिलेश यानी अभ्यर्थी आयुष राज के पिता और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया और फिर इनकी निशानदेही पर बाकी आरोपी अरेस्ट होते चले गए। इस तरह का तो सर अंदेशा नहीं था, काफी सोबर स्वभाव के थे, हम लोग से बहुत अच्छी बातचीत थी उनकी। ये अचानक हम लोग को मतलब न्यूज़पेपर जब पढ़े शौक हो गए हम लोग। हमारे रिपोर्टर शशांक कुमार और आर्यन ने सिकंदर की फाइल और प्रोफाइल खोली तो कई और जानकारियां सामने आई। पता चला कि 56 साल का सिकंदर समस्तीपुर का रहने वाला है। पटना के साथ परिवार में रह रहा था। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इससे पहले किसी दूसरे मामले में कभी नाम सामने नहीं आया। पिता का नाम भुट्टो यादव, मां का नाम दुखनी देवी, दोनों का निधन हो चुका है। भाई का नाम भीख रंजन यादव है। हमारे रिपोर्टर आर्यन पटना में उस जगह पहुंचे जहां सिकंदर का घर है, लेकिन उसके घर पर ताला लटका मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं जैन लैंडमार्क अपार्टमेंट में और यहाँ जो मुख्य आरोपी है इस नीट पेपर मामले का सिकंदर, वो इसी अपार्टमेंट में रहता है, ब्लॉक सी में। उसका फ्लैट 607 है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब हम इस अपार्टमेंट में चलेंगे और जानेंगे यहाँ कि जब सिकंदर यहाँ रहता था तो गतिविधियाँ क्या थी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 दिन से रह रहे हैं सर। वो 15 दिन से जी। और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। जी। जिससे लोग मिलने आते थे? हाँ, मिलने आते थे। किस तरीके के व्यक्ति वो रहते हैं? आदमी ठीक थे सर। सामने वो सी ब्लॉक है, ए के जस्ट बगल में, जहाँ इस वक्त मोटरसाइकिल आ रही है और इसी पे 6ठे तल्ले पर 607 नंबर जो फ्लैट है उसमें सिकंदर रहा करता था। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिलहाल उसके फ्लैट में ताला लग गया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की जांच कर रही है। सिकंदर हो या फिर अमित आनंद या फिर नीतीश कुमार, अब जांच का दायरा इस साजिश में जुड़े दूसरे आरोपियों तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकारी एजेंसी एनटीए का वर्जन क्या है? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और ईओडब्ल्यू के बीच समन्वय की कमी है? क्या एनटीए मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही? एनटीए की ओर से अब तक ईओयू को मूल प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। एफएसएल जांच मिलान के लिए ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा था। इसके लिए कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। पटना के खेमनी चक प्ले स्कूल की छत पर पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री मिली थी। तो जो जले हुए प्रश्न पत्र हैं, इसी का एफएसएल जांच कराना है, मिलान कराना है। इसी के लिए एनटीए से ईओयू ने मूल प्रश्न पत्र मांगा था, जो अब तक एनटीए ने नहीं भेजा है। अब सवाल है कि केस की जांच कहां तक पहुंची? क्या आर्थिक अपराध शाखा को कुछ और सुराग मिले हैं? अगर हाँ, तो वो क्या है? और अब क्या इससे जुड़े कुछ और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी तक भी पहुंचा जा सकेगा? जांच के दौरान ईओयू को 6 पोस्ट डेटेड चेक जो हैं वो मिले हैं। देखिए, इस वक्त हम पटना में ईओयू दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। संदेह है कि यह पोस्ट डेटेड चेक परीक्षा माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे, जिन्होंने 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को कथित तौर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। संबंधित बैंकों से खाता धारकों के बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले में अभ्यर्थियों के अभिभावकों से 30 से 40 लाख रुपया लेने की बात परीक्षा माफियाओं की हुई थी। बिहार हो या गुजरात, पेपर लीक और नकल वाला सिस्टम दोनों जगह एक्टिव था। जांच से लगता है कि अभी तो ये पेपर लीक वाले एपिसोड का छोटा सा ट्रेलर है। क्या इसमें कोई बड़ी मछली भी शामिल है? क्या पेपर लीक को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी सिस्टम के अंदर वाला ही कोई शख्स है? सवाल बहुत हैं और जांच अभी बाकी है।